हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 10th क्लास साइंस की 55 नंबर की वर्कशीट डिस्कस करेंगे जो कि थी डेट 13 नवंबर के लिए। अब इसमें हम देख रहे हैं, ये टॉपिक है चैप्टर 10 लाइट में से। अब हम देख रहे हैं कि इसमें इमेजेस फॉर्म बाय कनकेव मिरर शो किया है। इसमें आपको दो ही चीज़ें ध्यान रखनी है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके जो रेज़ आ रहे हैं, लाइट रेज़ आ रहे हैं, वो जब एक कॉनकेव मिरर पे पड़ेंगे तो दो टाइप की रेज़ बनेंगी। एक हमें सी से पास करनी है, ये हम जानते हैं, हमने रूल्स पढ़े हैं कि कोई भी रे अगर सी से पास होती है तो वापस उसी तरफ मुड़ जाती है और हमें वो एक ही लाइन ड्रॉ करनी होती है और एरो दोनों तरफ के बनते हैं। ठीक है। और दूसरा रूल हमें ये याद रखना है कि कोई भी रे अगर पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस से तो वो जाएगी फोकस के थ्रू। जब बेंड होगी मिरर से टच करने के बाद तो वो फोकस से पास हो जाएगी। तो बस ये दो लाइन्स हमें याद रखनी है और उसके बेसिस पे हमें ये सारे डायग्राम्स समझ आ जाएंगे और हमें कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा और कोई गलती भी नहीं होगी। अब यहाँ हम केस देख रहे हैं, अलग अलग पोजीशन पे ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज कैसे बनेगी। पहला जो केस है उसमें पैरेलल रेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। कोई ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे, सपोज कोई डिस्टेंट स्टार है या प्लानट है बहुत दूर, तो वहाँ से जब रेज आ रही हैं तो सारी पैरेलल होके आएंगी। तो उसके लिए हमने दो रेज बनाई है, ए और ए प्राइम। ऊपर जब एक कॉमा का निशान रहता है उसको हम प्राइम बोलते हैं। तो ए और ए प्राइम, ए की रे दोनों ही पैरेलल आ रही हैं। एक पड़ा है इस पॉइंट पे डी में, तो डी में कोई भी रे आएगा सेम एंगल पे वो मुड़ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट ए प्राइम वाला जो रे आया है वो पी पे आया है पोल में, तो पोल से भी सेम एंगल पे वो मुड़ जाएगा। ठीक है। अब वो जो मुड़ गए दोनों रेज, अब वो मुड़ने के बाद एक पॉइंट पे उनका एक इमेज बनेगा। दैट पॉइंट इज़ एफ, फोकस पॉइंट। ठीक है। और ये आपको मालूम है कि एक मिरर में जो रेडियस होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर सी से पी तक का होता है और उसका हाफ डिस्टेंस होता है फोकस। ठीक है। तो दूर से जितनी भी रेज आएंगी वो सब फोकस, क्योंकि ये कनकेव मिरर है, कन्वर्ज करता है सारी रेज को अपने फोकस पे। ठीक है। तो सारी रेज कहाँ जाके मिलेंगी, फोकस पे, और हमें वहाँ पे एक छोटा सा इमेज मिल जाएगा। ठीक है। और मिरर ने जो इमेज बनाया है फोकस पे, जो उसके सामने बन रहा है, उसके ऊपर नहीं बन रहा है, उसके सामने बन रहा है। तो यहाँ अगर हम कोई स्क्रीन लगाते हैं, सपोज हमने एक पेपर लगाया, तो उस पर वाइट पेपर पे हमें वो इमेज दिख जाएगी। मून, प्लानट या कोई भी चीज़ अगर हम देख रहे हैं दूर से, वो चीज़ हमें वहाँ पर दिख जाएगी। या आप कोई ट्री भी देख रहे हो दूर का, तो भी आपको वहाँ पे एक कॉनकेव मिरर के सामने अगर आप एक वाइट पेज लगाते हैं तो वहाँ पे दिख जाती है। और वो इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी। क्यों, एक ए पॉइंट से जो इमेज की रे ऑब्जेक्ट की रे आ रही थी वो इधर आ गई, और ए प्राइम से जो आ रही थी वो भी इधर आई है। तो यहाँ पर जो एक इमेज बनी है वो, क्योंकि एक ही पॉइंट पे दोनों रेज आके मीट कर रहे हैं, वहाँ पर इमेज जो है वो इन्वर्टेड आएगी और साइज़ में भी छोटी होगी। ठीक है। सेकेंड केस अगर हम देखते हैं कि अब हमें क्या देखना है कि जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट का वो चेंज हो रहा है। पहले बहुत दूर था, इन्फिनिटी पे था, अब वो धीरे धीरे करके ना फोकस के पास आ रहा है। तो पहले क्या होगा, इस प्रिंसिपल एक्सिस पे अगर हम देखेंगे तो सबसे पास का डिस्टेंस अब इन्फिनिटी के बाद ये होगा कि सी के बाद कोई पॉइंट है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर का कोई भी पॉइंट हो, वहाँ सपोज ए बी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो उससे दो ही रेज हमें बनानी है। एक रे होगी पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस से जो फोकस से निकल जाएगी, और एक रे होगी सी से निकलने वाली जो वापस उसी तरफ मुड़ जाएगी। अब ये दोनों रेस जब बना लेंगे हम, और वो जिस पॉइंट पे क्रॉस करते हैं वहाँ पर हमें एक इमेज मिलेगा, वो होगा ए प्राइम बी प्राइम, और वो होगा साइज़ में छोटा। ठीक है। तो ये भी रियल इन्वर्टेड इमेज बनेगा। सेकेंड के बाद थर्ड केस हमारा है जब ऑब्जेक्ट हमारा सी पॉइंट पे रखा है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गया अब। ठीक है। अब धीरे धीरे वो मिरर के पास आता जा रहा है ऑब्जेक्ट, मतलब हम पोजीशन बता रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्ट जो है सी पे अगर रखा हो तो क्या होगा। तो यहाँ पर फिर हमें वही दो लाइंस बनानी है। रेस एक पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से और फोकस से निकल जाएगी बेंड होने के बाद। एक रेस सी पर ही खड़ी है अगर ऑब्जेक्ट, तो सी से तो जा नहीं सकता, तो दूसरा रे हम फोकस से निकालेंगे और उसको पैरेलल निकाल देंगे प्रिंसिपल एक्सिस से। अब ये दोनों रेस बेंड होने के बाद जहाँ मीट करती हैं वहाँ पर हमें इमेज मिलती है जो ऑब्जेक्ट के ठीक नीचे है और ऑब्जेक्ट के जितनी ही है साइज़ में। तो ए बी ऑब्जेक्ट था और ए प्राइम बी प्राइम इमेज था, पर ये इन्वर्टेड होता है पर साइज़ में सेम रहता है। ठीक है। अब नेक्स्ट थर्ड के बाद फोर्थ केस है। अब जो है इमेज जो है अब ऑब्जेक्ट जो है हमारा सी और एफ़ के बीच में आ चुका है, तो कहीं भी होगा सी और एफ़ के बीच में, फिर से हम वही काम करेंगे, दो रेस बनाएंगे। एक रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस से जो फोकस से निकल जाएगी, और दूसरी रे जो होगी वो सी से निकलेगी। अब सी पीछे रह गया है, तो पीछे भी रह गया तो भी वो रे तो बन सकती है, ड्राइंग तो हो सकती है, तो वो रे हम सी से निकाल देंगे और उसमें दोनों तरफ के एरोस लग जाएंगे और यहाँ इमेज बनेगी। ऑब्जेक्ट जो था वो छोटा था, ऑब्जेक्ट छोटा था, अब रेस बेंड होने के बाद मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद जो इमेज बना रहे हैं वो इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है और थोड़ा दूर बन रही है पर इन्वर्टेड है। तो ए प्राइम बी प्राइम
ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, इमेज जो बना दैट इज़ रियल, इन्वर्टेड एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद नेक्स्ट केस है फिफ्थ केस, जिसमें कि अब ऑब्जेक्ट जो है फोकस पर आ चुका है, फोकस पे खड़ा है मिरर के सामने। तो उससे फिर वही दो रेज निकालनी है, एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो फोकस से निकल सकती है, ये हमने बना दिया। दूसरा रे हम सी से निकाल रहे हैं, दो पैरेलल रेज बन जाएंगी। अब जो इमेज बनेगी इट विल बी फॉर्मिंग एट इन्फिनिटी, और उसका साइज़ हम नहीं बता सकते बट ऑलमोस्ट सेम साइज़ ही होता है, ठीक है। और इन्फिनिटी में मिलेगी, तो उसको हम अगर यहाँ पे स्क्रीन लगा के भी देखेंगे तो शायद यहाँ पे रियल इमेज हमें वो मिल जाएगी, ठीक है। तो रियल इमेज एंड इरेक्ट, ये स्पेशल केस है क्योंकि ए का जो रे था, ए से जो रे जा रहा है वो वापस वहीं जा रहा है, बी वाला जो रे है तो वो भी वहीं जा रहा है। नीचे देखते हैं क्या लिखा है। तो अब जो इसमें इमेज बनेगी इट विल बी फॉर्मिंग एट इन्फिनिटी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे लिखा है एट फोकस, तो पोजिशन ऑफ इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, जो यहाँ टेबल में लिखा है एट एफ एट इन्फिनिटी। साइज ऑफ इमेज इज हाईली एनलार्ज, रियल एंड इन्वर्टेड। अब जो इमेज बनेगी ये बहुत ही बड़ी होगी, रियल भी होगी और इन्वर्टेड भी होगी, लेकिन होगी बहुत दूर, ठीक है। नेक्स्ट, अब लास्ट केस है बिटवीन पी एंड एफ। तो मिरर के एकदम पास आ गया, एफ और पी के बीच में है ऑब्जेक्ट, ए बी बना रखा है ये। अब फिर से वही दो रेज़ निकालनी है, एक पैरेलल जो फोकस से निकल जाएगी और एक सी से निकलेगी। अब ये दोनों रेज़ जब वापस जा रही है तो बहुत दूर दूर जा रही है इस तरफ, ये तो इधर मिलने वाली नहीं है, तो हम इनको बैकवर्ड डायरेक्शन में मिरर के पीछे डॉटेड लाइन से एक्सटेंड करेंगे और फिर हम देखेंगे कि एक वर्चुअल इमेज बन रही है जो इरेक्ट है, मतलब सीधी है, जैसा ऑब्जेक्ट खड़ा है वैसे ही वो भी इमेज भी मिल रही है हमें, ठीक है। इरेक्ट का मतलब वही होता है कि सीधी खड़ी है, इसका साइड जो है मतलब ऊपर नीचे का साइड है वो चेंज नहीं हुआ है। तो अब ये जो हमें इमेज मिल रहा है वो बिटवीन पी एंड एफ ऑब्जेक्ट होने से जो इमेज होता है वो बिहाइंड द मिरर मिलता है, जो इमेजिनरी है, होता नहीं है रियल में, इसलिए हम उसको वर्चुअल बोलते हैं। और वो बड़ा होगा साइज़ में इसलिए एनलार्ज लिखा है, और सीधा खड़ा है इसलिए इरेक्ट लिखा है। तो ये टेबल आप इसको पढ़ के और डायग्राम्स देख के आप समझ सकते हो। नेक्स्ट इसके बाद है इमेजेस फॉर्म बाय कन्वेक्स मिरर। इसमें दो ही केस मिल रहे हैं हमें, इतने सारे 6 केसेस हमें कब मिलते हैं, जब हम कॉनकेव मिरर लेते हैं। कन्वेक्स मिरर बहुत इजी है, इसमें भी हमें वही दो रेज ही बनानी होती है, एक रे पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से और वो वापस बेंड हो जाएगी तो दूर जाएगी, डाइवर्जिंग मिरर होता है, डाइवर्ज कर देता है रेज़ को। तो दो रेज़ हम बना रहे हैं, एक इन्फिनिटी पे, अगर सपोज यहाँ पे बताया ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, तो सिर्फ जो दो रेज़ आ रही है वो पैरेलल आ रही हैं, ठीक है। अब वो कैसे डाइवर्ज हो रही है, इधर जी और एच में वो डाइवर्ज हो गई। अब इन दो रेज़ को हमने पीछे एक्सटेंड किया तो वो फोकस पे मिलती है। तो इमेज जो बनेगा वो बिहाइंड द मिरर एट फोकस, नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, और साइज़ होगा पॉइंट साइज़, एकदम पॉइंट साइज़ का मिरर में इमेज वो हम सोच रहे हैं कि ऐसा अगर होगा तो ऐसा होगा, ठीक है। पर क्योंकि ये साइड ओपेक होती है, नहीं होंगी ये रेज, हमने इमेजिनरी डॉटेड लाइंस बनाई है, ऐसा कुछ नहीं होता है, और इसलिए हम यहाँ पे बोलते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड पॉइंट साइज इमेज। नेक्स्ट इसके बाद आता है कॉन्वेक्स मिरर में, अगर ऑब्जेक्ट है बिटवीन इन्फिनिटी एंड मिरर, कहीं पर भी हो प्रिंसिपल एक्सिस में, सी में, एफ में, बिटवीन एफ एंड पी, कहीं इतने सारे पॉइंट्स है, कहीं पर भी हो, उसके दो ही रेज निकलेंगे, एक सी से पास होगा जो मिरर के पीछे हम डॉटेड शो करते हैं, उससे आगे हम सॉलिड लाइन बनाते हैं, ठीक है। और एक लाइन पैरेलल जो कि एफ से पास होने वाली होती है, तो एफ से हम डॉटेड लाइन शो करके उसका एंगल डिसाइड करते हैं कि एफ से निकलेगा तो इधर इस एंगल पे मुड़ना चाहिए। अब ये दो रेज जब अब बन गई, इन दोनों रेज के क्रॉसिंग पॉइंट पे एक छोटा सा इमेज मिलेगा, इमेजिनरी होगा, ये भी वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, और साइज़ में छोटा होगा ऑब्जेक्ट से, ठीक है। यहाँ पे ये देख लीजिए लिखा है ऑब्जेक्ट इज़ बिटवीन इन्फिनिटी एंड मिरर, कहीं भी होगा तो इस मिरर में यही खास बात है, ईजी है ये केस। इमेज जो बनेगी वो बिहाइंड द मिरर बिटवीन एफ एंड पी, मतलब ये पी है और ये एफ है, इन दोनों के बीच में ही सारी इमेजेस बनेगी, चाहे ऑब्जेक्ट इधर रखो या बहुत दूर रखो सामने, पर बनेगा इमेज इन दो पॉइंट्स के बीच में ही, ठीक है। नेचर होगा उसका वर्चुअल एंड इरेक्ट, और साइज़ में होगा वो छोटा, डिमिनिश्ड, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन है प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस। फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई कन्वेक्स मिरर इज़ यूज इन व्हीकल्स फॉर रियर व्यू। तो कॉन्वेक्स मिरर इज़ यूज इन व्हीकल्स फॉर रियर व्यू, ये वाला होता है कॉन्वेक्स मिरर, बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल एंड इरेक्ट image of the object. Second question, a student wants to get real and inverted image of same size as object. Which type of mirror should be used and draw ray diagram for this. अब इसमें हम देख सकते हैं कि ये पॉइंट हमें याद रखना है, एट सी। अगर कोई ऑब्जेक्ट एट सी हम रख रहे हैं उसका इमेज भी हमें एट सी मिलेगा और सेम साइज़ का मिलेगा, रियल एंड इन्वर्टेड मिलेगा। और मिरर कौन सा यूज़ करेंगे, कनकेव मिरर। तो एट सी वाला ये वाला पॉइंट, ये डायग्राम, थर्ड डायग्राम आपको बनाना है इस क्वेश्चन के लिए।
नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, राइट एन एक्टिविटी टू फाइंड फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव मिरर। कोई एक्टिविटी बतानी है, तो एक्टिविटी में आप बोल सकते हो कि सपोज वी आर टेकिंग एन ऑब्जेक्ट एंड वी आर प्लेसिंग इट इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर. नेक्स्ट वी विल see where the two rays are meeting after reflection, and that will give the focal length of the concave mirror. So and we can perform this activity on an optical bench and we can find the focal length. तो ऑप्टिकल बेंच होता है एक, दो पैरेलल रॉड्स होती हैं, उसके ऊपर हम फिक्स कर देते हैं मिरर को, और उसके सामने हम पॉइंटेड ऑब्जेक्ट या कोई पेंसिल ऐसा कुछ रख के उसको हम अलग अलग पोजीशन पे देखते हैं, और उसके सामने ही हम स्क्रीन लगा के देखते हैं कि कहाँ इमेज बन रही है. उसके बाद जिस पॉइंट पे हमें क्लियर इमेज बनती है वो हमारा फोकस हो जाता है, और फोकस पॉइंट मिलने के बाद जिस पॉइंट पे हमने अपना मिरर लगाया है वो पॉइंट का डिस्टेंस हमारा फोकल लेंथ हो जाएगा. ठीक है, सो इस क्वेश्चन का आंसर हम लिख सकते हैं, to find the focal length of a concave mirror we can use an optical bench, and we can place the object at various positions, and by looking at the position of image we can calculate the focal length. Thank you.